बचत बाजार में सब्जी और फ्रूट की कीमतें आसमान को छूने लगी। आलू, प्याज, लहसुन और केले की कीमतें दुगना, शहरी परेशान हो गए। तोरी 81 से 150, भिंडी 173 से 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्जी मार्केट में महंगाई उरूज पर। लीमू और केले की कीमतें दुगनी, सार्फिन की जेबें खाली। सब्जी और फ्रूट की कीमतों ने आवाम का बजट मुतासिर कर दिया। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। बसीम बताइएगा। आज मैं एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ और बचत बाज़ार का बुनियादी मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो इलाकाई बाज़ार हैं उन वहाँ पे जो रेट्स हैं उसके मुकाबले में इन बचत बाज़ारों में कीमतें करके लोगों को महंगाई की मद में ना सिर्फ रिलीफ देना है बल्कि उनको जो है वो बचत फराहम करना है। सब्ज़ी और फ्रूट्स के हवाले से बात करें तो सब्ज़ी और फ्रूट्स की यहाँ पे बिलखुसूस जो सरकारी नर्ख हैं वो आविज़ तो किए जाते हैं, क्या उस पर अमल होता है नहीं होता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं से जानते हैं जो कि सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। ये बताएं कि आप क्या सूरत देख रहे हैं। सरकारी नर्ख तो मौजूद हैं, क्या इन सरकारी नर्ख पर सब्ज़ी या फ्रूट्स अवेलेबल हैं या फिर किसी और रेट पर अवेलेबल है? सर ये तो फ्रूट्स ये सब्जियां जो अवेलेबल तो हैं, ये तो हम देखते हैं, फिर इनके जो रेट्स जो हैं वो अपने दाम से दे रहे हैं। ये अपने दाम से दे रहे हैं, वो अपनी कीमत से दे रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है। हम भी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा जो इधर यहाँ आते हैं, यहाँ बचत बाज़ार में जहाँ लोग आते हैं वो लैंडलॉर्ड नहीं है, वो गरीब है, मिस्कीन है, वहाँ लेने के लिए आते हैं कि कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदे के बजाय या महंगाई और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है बात करें पेट्रोल के हवाले से तो पेट्रोल जो है 55 रुपया जो महंगा हो गया है, एक दिन में 55 महंगा हो गया है। तो ये जो लोड है ये जो लोड है ये सारा लोड जो है गरीब आवाम पर ये आएगा। तो उसके अलावा जो है मैं इस चैनल के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू मैं इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, ये चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का जो मामला होता है वो विफाक से होता है और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो तय की जाती हैं वो आलमी मार्केट को मद्देनज़र रख के तय की जाती है। उसके साथ साथ हमारे मुल्क में जो पेट्रोल इंपोर्ट होकर आते हैं, पेट्रोल मसनूआत इंपोर्ट होकर आती हैं वो आती हैं मिडिल ईस्ट से, जहाँ पे इस वक्त कशीदा सूरत हाल यानी कि मशरिक़ वस्ती में। तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से जो ये सब्ज़ी हैं, फ्रूट्स हैं और जो दीगर ज़रूरत की अशिया है इसकी कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा? सर वो तो आएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो ज़रूर आएगा। महंगाई तो अभी थोड़ा कम है और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि मैं अभी रिसेंटली जो है मैंने कोच जो है वो 1500 रुपये में वो टिकट दे रहे थे, अभी उन्होंने 2000 में टिकट दिया। अभी जाने का वक्त भी नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं। मैंने पूछ लिया, मैंने एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं उनसे पूछ लिया कि भाई अब क्यों टिकट ज़्यादा ले, कि वो पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल के वजह से ये जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगे होते जाएंगे और आवाम परेशान होगा और हुकूमत जो है ना उनको कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत अपने हाथ पांव लगा के वो पैसे कमाएंगे, वो किधर से भी वो कैसे पैसे कमाएंगे। गरीब मिस्किन जो है वो गरीब होता जा रहेगा। जी बिल्कुल, इनसे गुफ्तगू हुई और इनका बताना है कि चाहे किराए हों या फिर तमाम तरह ज़िंदगी की अशिया हो उसकी कीमतों पर असर पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और ज़ाहिर बात है कि तमाम तरह जो चीज़ें हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल होती हैं। और अगर हम बचत बाज़ारों के हवाले से बात करें तो बचत बाज़ारों के हवाले से जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर भी जो है वो महंगाई का राज है और इंतज़ामिया से इन्होंने अपील की है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि इन बचत बाज़ारों में आने वाला जो बड़े पैमाने पर जो गरीब तबका है उसको जो है वो महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी बसीम, ये बताइएगा कि जैसे कि फलों और सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, तो इस हवाले से दुकानदारों का क्या कहना है कि वो सरकारी कीमतों पर अशिया फ़रोख्त क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बचत बाज़ार में मौजूद हूँ तो यहाँ पे दुकानदार नहीं होते, यहाँ पे
जो स्टॉल होल्डर्स होते हैं, यही शिकवा जब शहरियों की जानिब से महंगाई का या फिर ज़ायद कीमतें वसूल करने के हवाले से जो स्टॉल होल्डर है यानी कि सब्ज़ी फरोश या जो फल फरोश है उनसे पूछा जाता है, तो उनका ये कहना होता है कि सरकारी कीमतों पर अमल जो है वो सब्ज़ी मंडी में ही नहीं होता। सब्ज़ी मंडी पे जो है वो मनमानी कीमतों पर ना सिर्फ ये सब्ज़ी फ्रूट फ़रोख्त किए जा रहे होते हैं बल्कि सरकारी कीमतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही होती हैं, और फिर वो वहाँ से ये ना सिर्फ मनमानी कीमतों पर सब्ज़ी या फ्रूट ख़रीदते हैं, फिर वहाँ से किराया लगा के यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, जो मालबरदार गाड़ियाँ होती हैं, उसमें ये लोग यानी कि अपनी तमाम तर जो सब्ज़ियाँ फ्रूट रख के इलाकाई बाज़ारों में जाते हैं या फिर कुछ बचत बाज़ारों में आते हैं। तो अब चूँकि डीज़ल महंगा हुआ है तो डीज़ल के अखराजात भी बढ़ गए, तो उन तमाम तर अखराजात को मुनाफे को मद्देनज़र रख के फिर ये सब्ज़ियों की कीमतों का तयन करते हैं। तो इस वजह से इनका ये कहना होता है कि जो कमिश्नर कराची की जानिब से या फिर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट्स दिए जाते हैं उस पर जो है वो मुमकिन नहीं होता इन तमाम तर सब्ज़ी और फ्रूट्स की फ़रोख्त करना। तो इस वजह से जो तमाम तर बोझ आता है वो एंड यूज़र पे आता है, और एंड यूज़र कौन है? वो सारिफ है, यानी कि आम शहरी जो कि ख़रीदार हैं उन को ऊपर तमाम तर महंगाई का बोझ आता है, और ये तबका जो है यानी कि सारिफ जो है वो महंगाई के बोझ तले जो है वो दबता चला जाता है। यही वजह है कि मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि महंगाई को कैटर करने के लिए, कम करने के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।